हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज एडियो ग्रो। दिस इज रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। और आपको पता ही है कि जैसे कि मैं सारी वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि हम हमारे 9th एंड 10th का सिलेबस जो आपका फर्स्ट टर्म है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। साथ के साथ में हम उसके एमसीक्यूज वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, राइट। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, अब हम आपका 11th एंड 12th के लिए भी फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिलेबस है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम वही वन शॉट वीडियो और आपके जो एमसीक्यूज है वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो आपकी फर्स्ट बुक है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका हमारा एक चैप्टर जो है वो उसका वन शॉट वीडियो भी हो चुका है। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ और साथ के साथ में बच्चा उसके एमसीक्यूज भी मैं आपको क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, राइट। अब जो आपका जो सेकंड चैप्टर आपका आने वाला है जो कि चैप्टर नंबर 3 है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है और आई होप आपने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। एंड उसी चैप्टर का मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, अब मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज वाले लेक्चर को बिना देर किए। आई नो आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि आप भी वो एमसीक्यूज जो है वो करके देखें और आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, राइट। कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आई नो दैट वैसे तो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सभी आंसर सही दोगे। अगर आपने आंसर सही नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे ही रही हूँ। ये कौन सा कोई आपका एग्जाम है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ क्या कर लोगे, सीख लोगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करना चाहूंगी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन पहले से आ जाए और आप अपना पूरा काम धाम करके पूरी तरीके से फ्री होकर रिलैक्स होकर आप क्या कर सको, वीडियो को देखें और एंजॉय कर सको और आप अच्छे से सीख सको। ओके, और जब आप वीडियो पूरी देख लें तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक एंड कमेंट भी करना है। ओके बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। सो बच्चा वेलकम आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको 20 एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गॉट 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आपको ये बताना है कि कब, वो डेट बतानी है आपको कि कब ऐसा हुआ कि जब आपके पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पहले आपको पता सिंगल बॉडी हुआ करती थी, फिर उसको मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाया गया है, पहले सिंगल से 2 और जो इलेक्शन कमिश्नर थे उसको कौन से ईयर के बाद ऐड किया गया, आपको वो ईयर बताना है बच्चा। क्वेश्चन समझ में आया। सो ये क्वेश्चन आपको 2 टाइप से आ सकता है, एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाया गया, या फिर जब आपका नॉर्मली सिंगल हुआ करता था तब से 2 और मोर इलेक्शन कमिश्नर, तब से हमने उस इलेक्शन के वो जो आपकी कमीशन है उसके अंदर हमने उसको ऐड कर दिया। ओके, ऑप्शन 1 जो है आपके सामने वो है 1987, बी जो है वो है 1989, सी है 1919 एंड डी है आपका 1993। ओके, ऑप्शन आपके सामने आपके स्क्रीन पे मैंने आपको दे दिए। आपको पता है जो हमारे रूल्स थे वही यहाँ आपको रूल्स फॉलो करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी बच्चा, एंड देन आपको पॉज करके रखना है और आपको आंसर देना है मुझे, जो भी आपको लगता है ए बी सी डी में ऑप्शन में से है, और फिर उसके बाद आपको देखना है और मुझे ये बताना है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। ओके, और जो भी 5 टॉप बच्चे होंगे जो कि सबसे पहले हमें रिप्लाई करेंगे और जिनके मार्क्स सबसे अच्छे आए होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनके नाम को हमारे चैनल एज वेल एज हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम डिस्प्ले करेंगे बच्चा। ओके, सो जल्दी जल्दी बताओ आप मुझे कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, कब हुआ था ऐसा आपका। तो आई नो कि इसका आंसर तो सबको याद ही होगा, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको कि इसका आंसर है बी
1989। ओके, 1989 के अंदर क्या किया गया था, आपका सिंगल बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, जो भी आपकी इलेक्शन कमीशन थी उसको। ओके बच्चा, बोलना चाहिए एक तरह से ऑफिसर या फिर कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 से आपका क्या हो गया, उसके बाद आपका ये सिंगल से मल्टी मेंबर बोलना चाहिए एक तरह से बॉडी हो गई। इसके में क्या होने लगा, फिर आपका एक चीफ कमिश्नर होता था और बाकी के 2 कमिश्नर भी क्या होने लगे, इनके साथ रहने लगे। ओके बच्चा, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये है। Question number 2, the country that follows FPTP electoral system is, ऑप्शन आपके सामने इजराइल, यूके, नीदरलैंड एंड अर्जेंटीना। ठीक है, अब आपको क्या बताना है बच्चा, आपको ये बताना है, या तो हम इन शॉर्ट बोल लें कि FPTP मतलब कौन सी जो कंट्री वो आपका फॉलो करती है, या फिर इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि FPTP का आप बेस्ट एग्जाम्पल दो, कौन सी कंट्री का है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इस वाला ये जो सिस्टम है आपका FPTP वाला इलेक्शन सिस्टम, इसको कौन सी कंट्री फॉलो करती है। ऑप्शन आपके सामने है इजराइल, यूके, नीदरलैंड एंड अर्जेंटीना। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा। ओके, अगर आपने मेरा जो वन शॉट वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आई एम श्योर आप 20 में से 18 या 19 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही देंगे, और जिसने बहुत अच्छे से देखा होगा वो 20 में से 20 ही सही देगा। राइट, इसका आंसर है बी, दैट इज यूके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, द इलेक्ट्रोल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज। जैसे कि जब मैं आपको ये वाला वन शॉट में आपको जब मैं समझा रही थी कि आपका FPTP क्या होता है, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि FPTP जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसको एक और नाम से जानते हैं। ओके, तो आपको मुझे वो नाम बताना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ऑप्शन आपके सामने ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड है डायरेक्ट इलेक्शन, थर्ड है पॉपुलरिटी सिस्टम एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है आपका सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आपको ये बताना है जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है आपका, जिसको हम एक तरह से उसका एक सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, जब तक मैं आपको यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन देती हूँ, आपको क्या करना है, आपको मुझे वहां कमेंट करके बताना है बच्चा। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपका पॉपुलरिटी सिस्टम। ठीक है, तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पॉपुलरिटी सिस्टम। ओके बच्चा, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आपको ये बताना है जो हमारी इलेक्शन कमीशन है उसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है। याद आया कुछ, कौन अपॉइंट करता है, बताया था मैंने आपको। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर, थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट एंड योर लास्ट ऑप्शन इज गवर्नर। ओके, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कि आपके जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन इलेक्ट करता है, सॉरी कौन इलेक्ट नहीं, कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन आपके सामने है, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जब तक मैं आपको यहाँ इसका आंसर देती हूँ, इसका आंसर है ए, दैट इज प्रेसिडेंट। कौन है बच्चा, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो भी आपका कमिश्नर होते हैं उनको कौन बोलना चाहिए एक तरह से अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ओके, और किसके एडवाइस पे करते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे इनको क्या किया जाता है, इनको बोलना चाहिए एक तरह से अपॉइंट किया जाता है, और रिमूव भी करा जा सकता है, लेकिन रिमूव करने के लिए आपकी क्या बोलना चाहिए, आपकी स्पेशल मेजोरिटी का मेन रोल होता है, और वो भी दोनों हाउसेस में।
ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्लियामेंट में वो स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो चीज पास होगी तभी जाके प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है, उन कमिश्नर को रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, अपॉइंट भी कमिश्नर करता है, रिमूव भी कमिश्नर कर सकता है, लेकिन जब अपॉइंट करेगा तो उसको एडवाइस चाहिए होगी किसकी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की, लेकिन जब उसको रिमूव करना होगा तब उसको एडवाइस नहीं, तब उसको क्या करना पड़ेगा, बोलना चाहिए एक तरह से जो आपकी स्पेशल मेजोरिटी है उससे वो आपका पास होना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस के अंदर, उसके बाद ही वो क्या होगा आपका, उसको आपके जो कमिश्नर है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, आर्टिकल डैश डील विथ कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको ये बताना है वो कौन सा आर्टिकल है जो कि इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को डील करता है। ओके, मतलब कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, वो आर्टिकल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चा, फर्स्ट वन इज 342, second is 324, third is 424 and your last option is 240. Now tell me that कि ये आपके 4 आर्टिकल्स हैं, इसमें से वो कौन सा आर्टिकल है जो आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पता है ना आपको, जल्दी से आंसर दो, क्या है आपका, दिस इज आंसर नंबर बी, दैट इज 324 आर्टिकल। ओके बच्चा, नाउ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे वो है, पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन परमिशन बाय डैश। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन परमिशन देता है। ऑप्शन है आपके सामने, पार्लियामेंट, बी इज एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट ऑप्शन इज इलेक्शन कमीशन एंड योर लास्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर। तो नाउ टेल मी दैट पॉलिटिकल पार्टी आर गिवन परमिशन बाय, किसके थ्रू मिलती है उन्हें परमिशन, पार्लियामेंट के थ्रू, एग्जीक्यूटिव के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा सोचो समझो एंड देन इसका मुझे आंसर दो। ठीक है, जब तक मैं आपको बताती हूँ फिर मुझे बताना आंसर कितने सही हैं आपके। ओके, इसका आंसर है सी, इलेक्शन कमीशन। और हमने देखा भी था जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो भी आपके इलेक्शन एंड ऑल होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी आपका प्रोविजन एंड ऑल होता है वो कौन देखता है, आपका इलेक्शन कमीशन देखता है। ओके बच्चा, ठीक है, समझ में आया आपको। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, voting age is reduced from 21 to 18 year by। ओके, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है जो वोटिंग एज आपकी रिड्यूस हुई है, आपको पता है पहले 21 हुआ करती थी, अब रिड्यूस होके 18 ईयर हो गई है, तो ये किसके थ्रू हुई है। ठीक है, तो वो आपको अमेंडमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, अमेंडमेंट समझते हो ना बच्चा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चेंज किए हैं उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल हम बोल सकते हैं अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। ओके, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने जो आपकी वोटिंग एज है उसको हमने चेंज किया, राइट। पहले 21 हुआ करती थी, अब 18 ईयर की हो गई है, तो उसका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 जो आपके सामने वो है 61st अमेंडमेंट, सेकेंड ऑप्शन जो है वो 65th अमेंडमेंट, थर्ड इज 71st अमेंडमेंट एंड योर लास्ट ऑप्शन इज 77th अमेंडमेंट। नाउ टेल मी दैट कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हमने आपकी जो वोटिंग एज है उसको हमने रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया। ओके, आपको पता है, देखते हैं इसका आंसर कितने जने सही देते हैं आपका। ओके, सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वो 61st अमेंडमेंट था जिसके थ्रू आपकी जो वोटिंग एज थी वो क्या कर दी बच्चा, रिड्यूस कर दी गई है। ठीक है, अब आपको मुझे वो डेट बतानी है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको मुझे ईयर बताना है, कौन से ईयर में आपका मतलब जो ये एज है वो चेंज की गई थी, राइट। आप मुझे कमेंट करके वो ईयर बताइएगा कौन से ईयर में आपका चेंज किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन ड्यू टू डेथ और एनी रीजन ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड एज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इलेक्शन ड्यू टू डेथ और एनी रीजन ऑफ अ मेंबर, जो भी इलेक्शन है वो क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू डेथ, या तो डेथ के कारण या फिर किसी भी रीजन के कारण हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन बोलेंगे, राइट।
या फिर पोस्टपोन्ड इलेक्शन बोलेंगे, या फिर बाय इलेक्शन बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द एबव। ना आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका इलेक्शन ड्यू टू डेथ, जो भी इलेक्शन है वो हो रहा है आपके ड्यू टू डेथ और एनी रीजन ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड एज, उसको हम नेक्स्ट इलेक्शन बोलेंगे, पोस्टपोन इलेक्शन बोलेंगे, बाय इलेक्शन बोलेंगे, या नन ऑफ दी अबव बोलेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये 4 ऑप्शन है जिसमें से कि आपको करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है। ओके, सो आप मुझे जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बताइए, तब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ और फिर आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय इलेक्शन। ओके, वो चले गए, बाय बाय हमने कर दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, इसी के थ्रू याद रख लेना, डेथ और एनी अदर रीजन ऑफ अ मेंबर, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, बाय इलेक्शन बोल रहे हैं। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स, टेरिटोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका मीनिंग आपका क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, सी फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज क्लास रिप्रेजेंटेशन। आपको टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बताना है, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ, इसका आंसर है ए, दैट इज ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जा रहा है, आपका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला जा रहा है। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of this is not a good reason to say that Indian election are democratic। ठीक है, आपको यहाँ क्या बताना है, आपको यहाँ बताना है कि बच्चा which of these is not good reason, इसमें से कौन सा जो है वो गुड रीजन नहीं है जिसके कारण हम बोल सकते हैं टू से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। ओके, और ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर इन दी वर्ल्ड, क्या ये गुड रीजन नहीं है आपका। सेकंड बोला जा रहा है इंडियन इलेक्शन कमीशन इज वेरी पावरफुल, जो हमारी इंडियन इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑप्शन नंबर सी, इन इंडिया एवरीवन अबव द एज ऑफ 18 हैज अ राइट टू वोट, या फिर ये गुड रीजन नहीं है। या फिर इन इंडिया द लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोल वर्डिक्ट। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको मुझे इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। वो भी क्या बताना है बच्चे, इसमें स्पेशली ये ध्यान दिया करो, नॉट लिखा है नहीं लिखा है, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में वो सिर्फ मार्क कर देते हैं, वो ये नहीं देखते कि नॉट लिखा है, नॉन लिखा है या नहीं लिखा है करके। ओके, तो यहाँ आपको बताना है विच ऑफ दीज इज नॉट अ, ठीक है, नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, दैट इज इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वर्ल्ड। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आई एग्री, बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जने तो वोट देते ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज, और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके स्क्रीन के सामने है, ऑल एलिजिबल voters living in a specified area vote to elect their representative is term as। ठीक है, जो भी आपके eligible voters हैं living in a specific area vote to elect their representative, जो उनका representative है उनको वोट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इस term as functional representation, second territorial representation, C reserved representation, and your last option is limited vote plan। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो भी आपके वोटर्स हैं जो कि आपकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं वो एलिजिबल है। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक एरिया में भी रहते हैं, और क्या बोला जा रहा है, वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, किस टर्म से हम उसको बोलना चाहिए, एक तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, बी, दैट इज टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चा, रिजर्व रिप्रेजेंटेशन मत लगा देना, क्योंकि यहाँ हमने रिजर्वेशन की बात नहीं की है आपकी। ठीक है, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, एलिजिबल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी हम बात कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं तो मतलब कि हम एक टेरिटोरियल की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 इज एन एलिजिबल वोटर, B is voter can give preference order for different candidate. Next option is every voter has equal value, and your last option is the winner must get more than half the votes. आपको क्या बताना है बच्चा, which of the following is common to the method of election। आपको जो common है method of the election के बीच में, किसके बीच में, मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा का। ठीक है, जो भी आपको पता है राज्यसभा के लिए आपका जो क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, पीआर सिस्टम का यूज करते हैं। लोकसभा के लिए हम एफपीटीपी का हम यूज करते हैं। ठीक है, हम दोनों के लिए सिस्टम तो अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कौन सी कॉमन चीजें आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने है कि एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 इज एन एलिजिबल वोटर। अगर हम राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें तो उसके लिए आपका 18 ईयर्स का होना कंपल्शन है। या फिर आपका वोटर कैन गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर डिफरेंट कैंडिडेट, वोटर जो है वो डिफरेंट प्रेफरेंस दे सकता है अपना। या फिर एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, सारे वोटर जो है उनकी इक्वल वैल्यू होती है। और द विनर मस्ट गेट मोर देन हाफ दी वोट्स, या फिर जो विनर है उसको आधे से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। ये आप बताओ, आप अच्छे से सोचो बच्चा, अच्छे से सोचिए, बहुत इजी आंसर इसके, अच्छे से सोच के बताओ कि दोनों के बीच में, दोनों मेथड के बीच में, या फिर जो भी आपका राज्यसभा एंड लोकसभा का जो भी आपके इलेक्शन होते हैं उसके बीच में कौन सा कॉमन पॉइंट है। ओके, आप सोचिए जब तक मुझे आंसर दो, जब तक मैं यहाँ आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है सी, एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। क्योंकि अगर हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, या हम किसी भी, हम कौन सा सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर वोट की इक्वल वैल्यू होगी। ठीक है, जो भी कोई भी वोट दे रहा है, किस भी पोस्ट पे हो, कोई भी उसकी एज एंड ऑल जो भी जैसा भी हो आपका, सबका इक्वल वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द कैंडिडेट इज डिक्लेयर विनर हु। ठीक है, जब हम आपका एफपीटीपी सिस्टम को जब हम यूज करते हैं तो कैंडिडेट को हम कब विनर बोलते हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स, सेकेंड इज belong to the party that has highest number of votes in the country, third is attain first position while securing more than 50% vote, and your last option is has more vote than any other candidate in the constituency। ठीक है, आपको ये बताना है जब हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज करते हैं तो हम कब किस कैंडिडेट को, किसके बेसिस पे हम उसको विनर बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और मुझे इसका आंसर दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जब तक मैं आपको यह आंसर बताती हूँ बच्चा। ठीक है, इसका आंसर है डी, दैट इज हैज मोर वोट देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्योंकि हमने बोला ही था जब भी हम फर्स्ट पास द पोस्ट की बात करते हैं तो जिस कैंडिडेट को जितने ज्यादा वोट मिलते हैं वही क्या होता है, आपका विनर होता है। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन is the country that follow FPTP इक्वेटोरियल सिस्टम इज। ठीक है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोल सिस्टम इज, जैसे कि हमने उस टाइम पे आपका सेकंड या थर्ड नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव था जब मैंने आपका पीआर का पूछा था। यहाँ आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जो आपकी एफपीटीपी इलेक्ट्रोल सिस्टम को फॉलो करती है या फिर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपके सामने है इजराइल, सेकेंड है अर्जेंटीनिया, थर्ड है नीदरलैंड एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज यूके। ठीक है, तो अब एक बात तो समझ में आ गई है, यूके तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यूके तो आपका पीआर का था। तो अब बचे क्या आपके तीन, तो अब आपको तीन में से एक चूज करना है, तो आप जल्दी से चूज करके मुझे आंसर दीजिए जब तक मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है आपका डी, दैट इज यूके। ठीक है, ओके, सॉरी बच्चा मेरे से, वेट, सॉरी बच्चा मेरे से गलती हो गई कि मैंने क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। मैंने उसमें भी आपसे एफपीटीपी क्या बोलना चाहिए इलेक्ट्रोल सिस्टम का पूछा था और इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने यही पूछा, इससे दोनों का आंसर आपका सेम है, दैट इज यूके। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज। अब आपको बताना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का एग्जाम्पल
क्या है आपका, ठीक है, या वो कौन सी कंट्री है जो आपका पीआर सिस्टम को फॉलो करती है। ऑप्शन आपके सामने इंडिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड एंड यूके, ठीक है। तो आपको पता है यूके तो हो ही नहीं सकता, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि वो तो टीपी का आपका एग्जाम्पल है। सो अब आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं, तो आपको बताना है इंडिया, नीदरलैंड एंड न्यूजीलैंड में से आपका कौन सा होता है। तो आपको पता है इंडिया भी हट गया आपका, क्यों हट गया इंडिया, क्योंकि उसमें तो एफपीटीपी वाला यूज होता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, न्यूजीलैंड एंड नीदरलैंड करके, मतलब कि यहाँ आपने 50-50 वाली आपकी लाइफ लाइन को यूज कर लिया है, तो इसमें आपके 2 ऑप्शन हट चुके हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, बी एंड सी। तो अब आप मुझे इसका सही आंसर दीजिएगी क्या है। ओके, सो इसका आंसर है सी, दैट इज नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड के अंदर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, राइट। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अथॉरिटी दैट इशू द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन इज। वो अथॉरिटी किसके पास है जो कि आपका नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन को क्या करता है, इशू करता है। फर्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन इज प्रेसिडेंट, थर्ड वन इज गवर्नर एंड योर फोर्थ वन इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोच समझ के बेटा जवाब देना। मैंने पूछा है अथॉरिटी दैट इशूज द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, वो किसके पास वो अथॉरिटी है जो कि आपका इलेक्शन का नोटिफिकेशन है उसको क्या करता है, जारी करता है, इशू करता है। दैट इज योर बी, प्रेसिडेंट। ओके, इसका आंसर क्या है बेटा, प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है वो। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मत बोल देना। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द पोलिंग हैज फिनिश्ड द वोट आर काउंट अंडर द सुपरविजन ऑफ। जब आपका पूरा वोट एंड ऑल होना होता है वो सब हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो जो वोट आपके काउंट किए जाते हैं वो किसके सुपरविजन के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई नहीं होगा तो जो वो चीटिंग कर सकते हैं ना, तो वो चीटिंग ना करे तो किसके सुपरविजन के अंदर, किसकी देखरेख में किए जाते हैं, आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्शन कमीशन, सेकेंड इज पोलिंग ऑफिसर, थर्ड इज रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर एंड योर डी इज डिलिमिटेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों में से सही ऑप्शन आपका क्या है। ओके, अच्छे से सोचिए, अच्छे से सोच के इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो जब भी हमारा आपका पूलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, जो वोट काउंट किए जाते हैं वो किसके सुपरविजन के अंदर किए जाते हैं बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है ना आपका, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इनके ही बोलना चाहिए एक तरह से, इनकी देख रेख में आपका जो आपके वोट है उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज आ, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंपोजिशन की बात कर रहे हैं बच्चा, इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। एज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट, वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एज डिसाइड बाय प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि क्या कंपोजिशन होना चाहिए उसका, या फिर 1 मेंबर बॉडी होती है वो आपकी, या फिर 2 मेंबर बॉडी होती है, या फिर 3 मेंबर बॉडी होती है। नाउ टेल मी दैट कौन सा आंसर सही है कि जो भी इलेक्शन में कितने मेंबर होंगे आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, या फिर वो फिक्स रहता है कि 1 मेंबर ही होंगे, या फिर 2 मेंबर होंगे, या फिर 3 मेंबर होंगे। जल्दी से मुझे आंसर इसका दो। आई नो इसका आंसर तो सब सही दे ही देंगे, बहुत इजी आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या है, इसका आंसर है डी, दैट इज 3 मेंबर बॉडी। ओके, पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, बट वो ईयर आपको बताना है जिसके बाद इसको हमने मल्टी मेंबर बॉडी या फिर 3 मेंबर बॉडी बना दिया, जिसके अंदर एक आपका चीफ कमिश्नर रहता है और 2 आपके कमिश्नर रहते हैं। ओके बच्चा, नाउ योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज in India, election for which of these body are held after every 5 years, ठीक है। मैं आपको कुछ बॉडीज के नाम बताऊंगी, राइट। उसमें से आपको बताना है वो कौन कौन से इलेक्शन है जिसके अंदर 5 साल का आपका बोलना चाहिए एक तरह से टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन 5 साल का रहता है। ओके, ऑप्शन है राज्यसभा, बी है लोकसभा एंड विधानसभा, सी ऑप्शन है विधान परिषद, और डी है ओनली लोकसभा। नाउ टेल मी दैट आपको वो बॉडी का नाम बताना है, इलेक्शन बॉडी का नाम, कि जिनका जो टाइम पीरियड होता है आपका ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का रहता है, ठीक है। जल्दी से सोचो और उसका आंसर दो, ठीक है बच्चा।
सो अगर मैं इसके आंसर की बात करती हूँ तो इसका आंसर है बी, दैट इज लोकसभा एंड विधानसभा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का आपका जो टाइम होता है वो कितने का रहता है, 5 ईयर का रहता है। राज्यसभा का कितने का होता है, कमेंट करके बताओ मुझे। बस जो आपका लोकसभा और विधानसभा है ना, उससे 1 साल ज्यादा का रहता है। अब तो मैंने हिंट भी दे दी है ना, हिंट में एक तरह से देखा जाए तो आंसर ही बता दिया है, राइट। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो है, which article is the constitution give provision for the electoral system in our country। ठीक है, जितना भी आपका प्रोविजन है इलेक्ट्रल सिस्टम का, राइट, हमारे कंट्री का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 124 से लेके 128। सेकेंड वन इज आर्टिकल 324 से 329। सी आर्टिकल 324 से 339 एंड योर लास्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 374 टू 279। ओके बच्चा, जब मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन बताया था तब मैंने आपको बोला था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किसके अंदर बोला गया, उस टाइम पे मैंने इसका आंसर भी बताया था। आई होप आप सभी को याद होगा और ये लास्ट ऑप्शन का आंसर मुझे सब सही देंगे, राइट। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है बच्चा, इसका ऑप्शन है आर्टिकल 324 से लेके 329। तो आर्टिकल जो आपका 324 से लेके 329 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजन, सारे रूल्स रेगुलेशन, हर चीज मेंशन की गई है। ओके बच्चा, समझ में आया। आई होप बच्चा कि आपने आज का वीडियो अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। और इसके बाद आई होप सबके आंसर, मतलब सबने ज्यादातर आंसर सही दिए होंगे, और नहीं भी दिए होंगे कोई बात नहीं, जो जो आपने आंसर इस बार गलत दिए आप फिर से वीडियो देखना और उसके बाद आप कोशिश करना कि सेकेंड टाइम जब आप वो आंसर दो तब आपके वो क्या हो, सही। ओके सो बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपका जो इसका आई थिंक चैप्टर नंबर 8 जो आपका आ रहा है फर्स्ट टर्म के अंदर लोकल गवर्नमेंट करके, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, प्रिपरेशन अच्छे से करके रखिएगा, राइट। और इसके साथ साथ आपको पता है अब जाते जाते मैं, अब वो तो आदत ही हो गई ना, तो वो तो मैं बोले बिना रह नहीं सकती कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपके पास पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और आप पूरे काम काज से फ्री होके अच्छे से मेरी वीडियो को देख पाए और आपको समझ में आ पाए। ठीक है, और जैसे आप मेरी वीडियो को देख ले, आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी बोलो मुझे क्या करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चा।